हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 10 से 12 नवंबर 2023 के करंट अफेयर। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। किस देश ने यूरोपीय अंतरिक्ष मंत्रियों के 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, जिसे अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन स्पेस समिट कहा गया? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए स्पेन, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है जर्मनी, ऑप्शन डी है इटली। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, स्पेन। किस देश ने यूरोपीय अंतरिक्ष मंत्रियों के 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, जिसे अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन स्पेस समिट कहा गया? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, स्पेन ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस कंपनी ने LCA तेजस MK1A के सीरीज उत्पादन के लिए BMI इंजन बे डोर के लिए CSIR NAL के साथ TOT पर हस्ताक्षर किए हैं? यहाँ पे TOT का मतलब क्या हुआ? ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। और NAL का मतलब क्या हुआ? नेशनल CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। किस कंपनी ने LCA तेजस MK1 के सीरीज उत्पादन के लिए BMI इंजन बे डोर के लिए CSIR NAL के साथ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, HAL ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक नए विकास में वैज्ञानिकों ने एक महाद्वीप के टुकड़ों की खोज की है, जिसे कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए न्यूलैंड, ऑप्शन बी है आर्गोलैंड, ऑप्शन सी है एक्सोलैंड, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, आर्गोलैंड। एक नए विकास में वैज्ञानिकों ने एक महाद्वीप के टुकड़ों की खोज की है, जिसे कहा जाता है? ऑप्शन बी आर्गोलैंड। और ये कहाँ पे है? साउथ ईस्ट एशिया में है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस संस्था ने 2024 एशिया प्रशांत मानव विकास रिपोर्ट 2024 एशिया पैसिफिक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी की? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक ने, ऑप्शन बी है IMF, ऑप्शन सी है ADB, ऑप्शन डी है UNDP। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, UNDP। किस संस्था ने 2024 एशिया प्रशांत मानव विकास रिपोर्ट जारी की? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, UNDP ने। और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत उच्च आय और धन असमानता वाले शीर्ष देशों में उभरा है, लेकिन 2015-16 और 2019-21 के बीच बहुआयामी गरीबी में रहने वाले आबादी का हिस्सा 25 से गिरकर 15% हो गया है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यूरोपीय संघ के वैज्ञानिकों के अनुसार पिछले 1,25,000 वर्षों में कौन सा वर्ष सबसे गर्म वर्ष होने की भविष्यवाणी की गई है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है 2020, ऑप्शन बी है 2023, ऑप्शन सी है 2019, ऑप्शन डी है 2018। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 2023। यूरोपीय संघ के वैज्ञानिकों के अनुसार पिछले 1,25,000 वर्षों में कौन सा वर्ष सबसे गर्म वर्ष होने की भविष्यवाणी की गई है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 2023। इसके अलावा आपको याद रखना है, आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर 2023 ने अब तक के सबसे गर्म अक्टूबर का रिकॉर्ड बनाया और औसत सतही हवा का तापमान कितना था? 15.3 डिग्री सेल्सियस। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा देश यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र बलों की संधि से बाहर हो गया है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है रूस, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है जर्मनी, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, रूस। कौन सा देश यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र बलों की संधि से बाहर हो गया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, रूस। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रेलटेल ने दूरसंचार, IT और रेलवे सिग्नलिंग परियोजनाओं के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है REC लिमिटेड, ऑप्शन बी है BEML, ऑप्शन सी है टेक महिंद्रा, ऑप्शन डी है SBI। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, REC लिमिटेड। रेलटेल ने दूरसंचार, IT और रेलवे सिग्नलिंग
परियोजनाओं के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आरईसी लिमिटेड के साथ। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। HEL1OS स्पेक्ट्रोमीटर जो खबरों में देखा गया था किस देश से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी है यूएई, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है जापान। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भारत। HEL1OS स्पेक्ट्रोमीटर है जो खबरों में देखा गया था किस देश से संबंधित है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भारत। इसके अलावा आपको याद क्या रखना है? आदित्य L1 से संबंधित है, भारत का पहला सोलर स्पेस ऑब्जर्वेटरी। और HEL1OS का मतलब क्या हुआ? हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। तो याद रखना इंपॉर्टेंट है। HEL1OS का मतलब क्या हुआ? हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। और इसे डेवलप किसने किया है? तो इसरो के युवा राव सैटेलाइट सेंटर ने। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? युवा राव सैटेलाइट सेंटर कहाँ पे है? बेंगलुरु में। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अमेजन एक उन्नत बड़े भाषा मॉडल एडवांस लार्ज लैंग्वेज मॉडल में भारी निवेश कर रहा है जिसे कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है मैक्सिकॉन, ऑप्शन बी है ओलंपस, ऑप्शन सी है फैक्सकॉन, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ओलंपस। अमेजन एक एडवांस लार्ज लैंग्वेज मॉडल में भारी निवेश कर रहा है जिसे कहा जाता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ओलंपस। और आपको यहाँ से याद रखना है, आपसे पूछ सकता है LLM स्टैंड्स फॉर। तो आंसर क्या होगा? लार्ज लैंग्वेज मॉडल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में नवंबर 2023 में भारत और किस देश ने चिकित्सा उत्पाद विनियमन और चिकित्सा उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने पर सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है बांग्लादेश, ऑप्शन बी है यूक्रेन, ऑप्शन सी है नीदरलैंड, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नीदरलैंड। हाल ही में भारत और किस देश ने चिकित्सा उत्पाद विनियमन और चिकित्सा उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने पर सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नीदरलैंड। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस देश की विकास वित्त संस्था अदानी की श्रीलंका बंदरगाह टर्मिनल परियोजना में 553 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगी? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी है यूएई, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है नॉर्वे। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यूएसए, अमेरिका। किस देश की विकास वित्त संस्था अदानी की श्रीलंका बंदरगाह टर्मिनल परियोजना में 553 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगी? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यूएसए। और संस्था का नाम क्या है? यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो डीएफसी का मतलब आपको याद रखना है। डीएफसी का मतलब क्या हुआ? डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स पर किस देश का भार सबसे अधिक है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है ब्राजील, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो सबसे ज़्यादा भार वेट किसका है? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, चीन। अप्रॉक्स कितना होगा? 30%। एग्जैक्ट है आपका 29.9, तो अप्रॉक्स 30%। भारत का कितना है? 15.5%। तो भारत दूसरे स्थान पर है। भारत के बाद है ताइवान, फिर कोरिया, फिर ब्राज़ील। तो आपको बस इतना याद रखना है कि चाइना टॉप पे है। कितना है? अप्रॉक्स 30%, 29.9 या 30%। और भारत सेकंड पोजीशन पे है 15.5%। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। WHO की वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के प्रयासों के परिणाम स्वरूप 2015 की तुलना में 2022 में टीबी की घटनाओं में कितने प्रतिशत की कमी आई है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है 42%, ऑप्शन बी है 25%, ऑप्शन सी है 9%, ऑप्शन डी है 16%, 16%। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 16%। WHO की वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के प्रयासों के परिणाम स्वरूप
2015 की तुलना में 2022 में टीबी की घटनाओं में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 16%। इसके अलावा आपको एक पॉइंट और याद रखना है, जो मोर्टेलिटी रेट है ड्यू टू द डिजीज हैज ऑल्सो रिड्यूस बाई 18%। 18% से क्या रिड्यूस हुआ है? मोर्टेलिटी रेट। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ड्यूरिंग द सेम पीरियड इन इंडिया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर किस संस्था की प्रमुख रिपोर्ट है? आपके पास ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी है WTO, ऑप्शन सी है FAO, ऑप्शन डी है यूनिसेफ। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा FAO। द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर किस संस्था की प्रमुख रिपोर्ट है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा FAO। और इस रिपोर्ट में क्या है? भारत की कृषि खाद्य प्रणालियों की कुल छिपी हुई लागत लगभग 1.1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई है, जिससे यह चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता बन गया है। और ये कहाँ से पता चला है? खाद्य और कृषि राज्य रिपोर्ट से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य ने जाति आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 65% करने वाला विधेयक पारित किया है? आपके पास ऑप्शन है बिहार, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बिहार। हाल ही में किस राज्य ने जाति आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 65% करने वाला विधेयक पारित किया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बिहार। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में अपेडा ने समुद्र के रास्ते किस देश को केले की पहली परीक्षण खेप के निर्यात की सुविधा प्रदान की है? आपके पास ऑप्शन है फिनलैंड, ऑप्शन बी है नीदरलैंड, ऑप्शन सी है डेनमार्क, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। हाल ही में अपेडा ने समुद्र के रास्ते किस देश को केले की पहली परीक्षण खेप के निर्यात की सुविधा प्रदान की है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। इसके अलावा आपको याद रखना है कि भारत विश्व का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका? बनाना का। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अक्टूबर 2023 में समुद्र के नीचे ज्वालामुखी फटने के बाद किस देश की ओगासावारा द्वीप श्रृंखला के पास एक नया द्वीप उभरा है, इमर्ज हुआ है? आपके पास ऑप्शन है जापान, ऑप्शन बी है USA, ऑप्शन सी है UK, ऑप्शन डी है डेनमार्क। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा जापान। अक्टूबर 2023 में समुद्र के नीचे ज्वालामुखी फटने के बाद किस देश की ओगासावारा द्वीप श्रृंखला के पास एक नया द्वीप इमर्ज हुआ है? इसका वीडियो आप लोग यूट्यूब पे देख सकते हैं, बहुत ही शानदार है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा जापान। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सी संस्था प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट जारी करती है? आपके पास ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी है UNDP, ऑप्शन सी है UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ऑप्शन डी है IMF। सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी UNEP। कौन सी संस्था प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट जारी करती है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा UNEP। और इस हाँ ठीक है, इतना ही बस आपको इतना पता होना चाहिए कि प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट किसने जारी किया? तो UNEP ने। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 10 नवंबर को मनाए जाने वाले किस विशेष दिन का विषय विज्ञान में विश्वास बनाना, बिल्डिंग ट्रस्ट इन साइंस है? आपके पास ऑप्शन है शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस, ऑप्शन बी है विश्व विरासत दिवस, ऑप्शन सी है विश्व शिक्षक दिवस, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? तो 10 नवंबर को मनाया जाता है शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। तो आपको याद क्या रखना है? सबसे पहले शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? 10 नवंबर को। और 2023 की थीम क्या है? 2023 की थीम है बिल्डिंग ट्रस्ट इन साइंस, हिंदी में क्या बोलेंगे? विज्ञान में विश्वास बनाना। इसके अलावा आपको याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान एवं शांति सप्ताह प्रतिवर्ष 9 से 14 नवंबर तक मनाया जाता है। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है। कब से कब तक? 9 से 14 नवंबर तक मनाया जाता है क्या? अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान एवं शांति सप्ताह। और आज के आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क
किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है तेलंगाना, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। अच्छा, सबसे पहले तो आपके लिए एक होमवर्क है, आपको बताना है जो अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क है इसे और किस नाम से जाना जाता है? इसे और किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो यहाँ पे तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी तमिलनाडु। अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अच्छा, न्यूज में क्यों है? तो इस पार्क में जम्बू जू से कहाँ पे, जो कि जम्मू कश्मीर में है, यहाँ से ले गया क्या बोलते हैं उसे, यहाँ से हिमालयन ब्लैक बियर को ले जाया गया है। कहाँ पे? अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क में, इसलिए आपका ये करेंट अफेयर में बना हुआ है। ठीक है, तो आपको ये भी पॉइंट याद रखना है कि जम्बू जू कहाँ पे है? जम्मू और कश्मीर में। अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क कहाँ है? तमिलनाडु में। और आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि जो अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क है इसे और किस नाम से जाना जाता है। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।